हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद योगेश पर। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी आज का जो टॉपिक है वो बच्चों क्या है हमारे पास, माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रोस्कोप। लेकिन बच्चों इसको यानी सूक्ष्मदर्शी। लेकिन इसे सूक्ष्मदर्शी को पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको यदि मैं लिखता हूं दर्शन कोण, ये कौन सा कोण होता है जी? दर्शन कोण, विजुअल एंगल। ठीक है। और विजुअल एंगल होता क्या, ये समझो आप। सबसे पहले आप समझोगे, यानी यह हमारी मानने की बात है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आई पर, यानी हमारी आंख पर जो एंगल बनेगा ना बच्चा, एंगल बनेगा, यानी इसके जो ये हमारे पास क्या हो गई? वस्तु हो गई, वस्तु हो गई, यानी ऑब्जेक्ट हो गई। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आई पर जो एंगल बनेगा ना, वो होगा अल्फा। अब इसका जो मतलब होता है, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, इनका जो लगाने का रीजन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? इनका ना इस ऑब्जेक्ट का बड़ा प्रतिबिंब, यानी लार्ज इमेज बनना चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहीं से आप इसको देखता हूं कि इसका एक लार्ज इमेज बना दूं, ऐसा बना दो, तो भैया कितना बन गया? बीटा। ये अपनी तरफ से मान लिया अल्फा और बीटा, ये ए डैश और ये हो जाता है आपका बी डैश। यानी ऑब्जेक्ट तो होगी ए बी और इसका प्रतिबिंब क्या हो गया? ए डैश और बी डैश। अच्छा जी, जो ये प्रतिबिंब है हमारे पास, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर जो बना कोण है वो कितना? बीटा। वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण, दर्शन कोण कितना? अल्फा। तो इससे एक बात समझे आप कि आंख पर जितना बड़ा दर्शन कोण होगा, वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। एक तो बात यह। और आंख पर दर्शन कोण जितना छोटा होगा, वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी। वस्तु की जो हाइट है ना, वो कम नहीं हो रही, ना कम हो रही, ना बढ़ रही। सिर्फ हमारी आंख पे जो दर्शन कोण है उसके कारण हमें वस्तु या तो छोटी दिखाई दे रही है या फिर कैसी दिखाई दे रही है? बड़ी दिखाई दे रही। तो बच्चों, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह वस्तु बड़ी है तो बड़ा ही कोण बना, ये इमेज है ना, और ये वस्तु छोटी है तो इसका इमेज कितना बना है? छोटा ही बना ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यदि हाइट बढ़ती है, क्या? यदि वस्तु की ऊंचाई बढ़ती है ना, ऊंचाई, तो बच्चों ये तो दर्शन कोण भी क्या होगा? दर्शन कोण भी क्या होगा भाई? बड़ा होगा। जितना बड़ा दर्शन कोण होगा बच्चों, उतनी ही वस्तु उतनी ऊंची दिखाई देगी। ठीक है, उतनी बड़ी दिखाई देगी। और दर्शन कोण जितना होगा छोटा, वस्तु उतनी ही कम दिखाई देगी। चलो, ये क्लियर हो जाते हैं। तो सर, इसका फायदा क्या होता है ये समझो। दर्शन कोण की जो डिफिनेशन लिखना चाहो ना, तो लिख लो, आंख पर किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण वस्तु के द्वारा, किसके द्वारा भाई? वस्तु के द्वारा, ठीक है, दर्शन कोण कहलाता है जी। कौन सा कोण? दर्शन कोण कहलाता है जी। चलो जी, ऐसा हम समझे। तो यहां पर अब इसके बाद पढ़ेंगे हम आवर्धन अक्षमता। ठीक है, आवर्धन अक्षमता क्या होती है? इससे जो बच्चे डिनोट करते हैं ना, वो एम से करते हैं। कहां से डिनोट करते हैं बच्चों? से एम से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा क्या है? बीटा है जी प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अल्फा क्या है? अल्फा है वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। सिंपल। यानी इसकी हम डिफिनेशन ऐसा मान सकते हैं कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। चलो जी, बहुत बढ़िया।
आपने कहा जी। उसके बाद आ जाते हैं भाई, यहाँ नीचे हम लिखते हैं इसके फोन में, वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये जी सही बात है, समझ में आई बात। चलो जी, अब यहाँ पर ये हम मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता की परिभाषा आ जाती है। तो प्रतिबिंब के द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण और बटे वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण का जो रेशो होता है उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। एक तो दर्शन कोण, एक आपकी आवर्धन क्षमता, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और भाई आने वाले 3 आर्टिकल में, यानी आपकी एक तो सूक्ष्मदर्शी हो गई और 2 हो जाएगी हमारे पास दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी और दोनों दूरदर्शी में इनका दर्शन कोण का और आवर्धन क्षमता का अहम रोल होने वाला है भाई। इनके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपकी बार भी यूपी बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 5 नंबर का, कितने नंबर का भाई? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। समझाई बात। चलो जी, अब हमने करना क्या इसमें आगे समझते हैं। चलो जी, नोट कर लेना आप, ठीक है। चलो, अब यहां से हमारे जो टॉपिक है ना आज, वह है जी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी कहो जी सर क्या होता है सूक्ष्मदर्शी? सूक्ष्मदर्शी भाई क्या होता है जी सूक्ष्मदर्शी? देखो, सूक्ष्मदर्शी का नाम से पता चल रहा माइक्रोस्कोप है, यानी कोई वस्तु बहुत छोटी है, ऐसी छोटी है, ऐसा यूं करके उसे आप देख रहे, ठीक है। उस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत वस्तु बहुत छोटी है, उसका प्रतिबिंब बनाना, साफ देखनी थोड़ी सी वो, ठीक है। तो किसका प्रयोग करेंगे? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। तो इसकी परिभाषा बच्चे ये होती है कि छोटी वस्तु का, ऐसे मानने का ना, छोटी वस्तु, यानी ऐसा मान सके हम लिटिल, ठीक है, लिटिल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है जी, दिखाई देता है इसमें, किसमें? सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देगी, ये काम करेगी। चलो जी, एक पूरी ट्यूब होती है, पूरी नली होती है, उसमें हम अपने हिसाब से लेंस को बढ़ा सके, उनकी बीच की दूरी को घटा भी सके। अब कैसे वो समझेंगे? यहाँ पर माइक्रोस्कोप का होगा और भैया 5 मार्क्स का होगा, ये भी आप समझते चले ना। 5 मार्क्स का आएगा, हाँ जी। और बच्चों जब 5 नंबर का पूछेगा ना, 5 नंबर का, हाँ, तो इसमें हेडिंग वाइज डिटेल लिखनी इसकी। जैसे कि सबसे पहले तो आप माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के बारे में लिख दिया। चलो जी, उसके बाद आप क्या लिखोगे? संरचना। क्या लिखोगे? संरचना। संरचना का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं भाई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी संरचना। अब संरचना का मतलब कैसे कैसे माइक्रोस्कोप बनी। अच्छा जी, आ जाओ, समझो भाई, बड़ा ध्यान से समझेगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। अच्छा, हाँ, ये आएगा जी। लो जी, हम ऐसा मान लेंगे, ये एक लेंस मान लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ऐसे मान लेना। इस साइड मान लूँ मैं, साइड आर्टिकल हो जाएगा। तो ये मान लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो प्रिंसिपल अक्ष यानी मुख्य इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास अभिदर्शक लेंस। कैसा है भाई? अभिदर्शक लेंस है ये, समझ में आई बात। इसे लिख देंगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ओ। इस लेंस की जो सेकंड फोकस है वो कितनी मान लेंगे हम? f2। और भाई फर्स्ट फोकस क्या मान लेंगे इसका? f1। अच्छा जी, तो अब इसका एक बात बताओ सर, अब एक लाइट तो ऐसा चलेगी, ऐसा एक बड़ा प्रतिबिंब मान लेंगे, कैसा बड़ा लेंस मान लेंगे। अच्छा, ये अभिदर्शक लेंस है ना, अभिदर्शक लेंस, इसकी जो फोकस दूरी है, ये समझो बात, जो उसकी फोकस दूरी है, फोकल लेंथ, क्या इसकी फोकल लेंथ जो है ना इसकी, एक तो कम है। अपेर्चर यानी इसका द्वार कैसा है इसका? वो भी कम है, ऐसा मान लेंगे। तो चलो जी, कोई बात नहीं। अब लाइट, एक तो लाइट वस्तु जो रखी ना, ये रखी है वस्तु इस साइड ए बी, ठीक है भाई, वस्तु क्या रखी? ए बी। अब ए बी से एक लाइट चलेगी, देखो इस साइड से, ऐसा होगी ना,
वो जो सेकंड फोकस है, ये नियम बता समझा रखे ना, ऐसा पास हो जाएगी, ऐसा पास। तो सेकंड जो सेकंड फोकस है यहाँ से चलेगी वो ऐसा पास हो जाएगी ऐसे। ठीक है जी। अब इसको ना इकट्ठा करना कहीं, तो हम इसी ट्यूब में ना कहीं एक लेंस मान लेंगे, बड़ा सा लेंस, ऐसा ऐसा लेंस मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा मान लो अपने हिसाब से। तो ऐसे चल रही लाइट, और भाई इस लेंस का जो ये मान लिया हमें है क्या, ये नेत्रिका। ये क्या है, नेत्रिका, यानी इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो हमने ई मान लिया। अब लाइट ऐसा आई और ऐसे चली गई, ऐसा आई ऐसे चली गई। ठीक है, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ये आईब्रो बना दी मुझे इसकी, क्या बना दी, आईब्रो। अच्छा जी, ऐसा सर आपने तो बड़ा टेक्स्ट ऐसा बना दिया यूं। हाँ जी। अब जहाँ दोनों कट मिली है आपस में, तो वो क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बन गया। वस्तु ये रखी, अभिदर्शक लेंस ने इसका प्रतिबिंब बना दिया। प्रतिबिंब कैसा बनाया, एक तो वास्तविक बनाया, डॉट टू डॉट तो लिखा मुझे, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, जिसका वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक है उल्टा है, और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा वस्तु से, बस ये इसका जो इमेज है। अच्छा जी। अब एक लाइट ना बच्चों में आपसे बोलूंगा, देखो इसका जो सेकंड फोकस है वो क्या मान लिया मुझे, एफ ई इधर मान लिया, बस एफ ई। अच्छा जी, एक लाइट तो देखो ऐसे जा रही है, इसके पहले लाइट पचा दो, ऐसे डॉट टू डॉट पचानी है, आभासी है, तो ऐसे चले जाओगी ये वाला लाइट। ठीक है, एक लाइट इसके आप पचा दोगे ए ऐसे ऐसे चले जाओगे लाइट। अब देखो इसका बड़ा इमेज बनाओगे। अब जो ए डैश बी डैश है तो वैसे ए बी का प्रतिबिंब, लेकिन ए डैश बी डैश अब क्या काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आभासी वस्तु का। किसके लिए, नेत्रिका, नेत्रिका के लिए। ए डैश बी डैश आभासी वस्तु है, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। अभी नेत्रिका क्या करेगा, इसका ना, इसका बड़ा इमेज बनाऊंगा, क्या बनाएगा, बड़ा इमेज। अब देखो कैसा बनाएगा, तो यदि मैं इस लाइन को, है ना, इस लाइन को आप मैं ऐसा पीछे पचा दूं, ऐसा पीछे की ओर, इस लाइट को तो पीछे की ओर पचा दो। जब आप सर कह रहे ऐसे ऐसे पचा दो ना, छवि ऐसे पचा दिया ना आप, ठीक है, ऐसा पचा दो, तो ये क्या बन गया इसका, ये पूरा इमेज बन गया, ए डैश ए डबल डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या बना, ये भी तो इमेज बना, पर किसका बना, ए डैश बी डैश का बना। क्लियर, चलो अब यहां तक नोट कीजिए आप। अब ये समझो बात में मैं कहना क्या चाह रहा आपसे। सचना में आप लिख दोगे कि एक लाइट है, जैसे जैसा मुझे बनाया ना वैसा लिख देंगे कि एक अभिदर्शक लेंस है, एक नेत्रिका है, एक ट्यूब पर रखे। अच्छा, इन लेंस को ना, इन लेंस के बीच की डिस्टेंस को, बीच की दूरी को दंड आकृति के हिसाब से, ठीक है, इनको हम दूरी को घटा बढ़ा सके अपने हिसाब से। ठीक है, इन दोनों लेंसों के बीच, अभिदर्शक लेंस की और नेत्रिका के बीच की दूरी को हम अपने घटाया बढ़ा सकते हैं भाई। चलो जी, ये तो समझ बात हमारी। अब सर एक बात बताओ ना, मैं एक बार, ये सबका का क्या कारण है भाई, सबका एक ही कारण है, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देना, छोटी वस्तु को मुझे बड़ा देखना, बड़ा, तो इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। चलो जी, संरचना लिखी है आपने, सब लिख लोगे। अब आ जाते हैं इसकी आवर्धन अक्षमता, लिखेंगे जी आवर्धन अक्षमता। आवर्धन अक्षमता का मतलब होता है मैग्निफिकेशन पावर, ऐसा बोल देंगे। डिनोट किस तरह करेंगे भाई, एम से करेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। अभी मुझे दर्शन कोण की जब मैं दर्शन कोण की आपको परिभाषा बता रहा था, तो क्या ये सब लिखवा रहा था, हाँ जी, तो मैं सब कुछ लिखवा रहा था ना, जब मैं आपको दर्शन कोण की डिफिनेशन बता रहा था ना, ये सब चीज लिखवाई भाई मुझे, सब चीज। अब बीटा क्या होता है, अब ये बीटा तो भाई इस पूरी नेत्रिका है ना, इसके द्वारा जो एंगल बनेगा ए डबल डैश बी डैश। ठीक है, अब अल्फा पर थोड़ा काम बाद में करते हैं। अच्छा जी, अब जो लेंस की दूरी है, देखो अभिदर्शक लेंस है, ये इसका वस्तु है,
तो अभिदर्शक लेंस से जो वस्तु रखी ना बच्चों, u0 दूरी पर रखी, और जो यहाँ पर इसका जो इमेज बनना वो कितना बनना, v0 बनना। ठीक है, अब नेत्रिका की जो अभिदर्शक की लेंस की दूरी वो u ही मान लेंगे। ठीक है ना भाई, चलो जी बहुत बढ़िया आपने सर बताई बात। चलो जी, अब यहाँ से जो डिस्टेंस है ये बच्चे d है, d न्यूनतम दूरी d। और सर जी आपने तो पूरा भाल बता दिया। चलो जी, अब यहाँ से समझो आप भाई बात कि मैं जब भी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ला, किसकी वैल्यू, बीटा की, तो मुझे किसके इक्वल रखना, tan बीटा के। और जब मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा तो किसके इक्वल रखूंगा से, tan अल्फा के। तो एक बात मुझे बताओ, क्या बीटा tan बीटा के कतई बराबर बराबर है क्या, नहीं, ये अप्रोक्सीमेट है, लगभग में कि वस्तु इतनी छोटी है कि भाई उसका और tan बीटा के बराबर हो जाएगा, अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा के। तो भाई हमें बीटा की वैल्यू निकालनी, तो tan बीटा देख लो, आपको तो बीटा दिखाई दे रहा है ना, लंब क्या है इसके आधार सामने, लंब बताओ मुझे, ए डैश और बी डैश, ऐसा मान लेंगे ना, ए डैश और बी डैश, और अपूर्ण कितना आ जाएगा भाई, लंब बटे आधार। अरे इसके सामने जो लंब है वो कितना है, ये तो एक समरूप 90 डिग्री का कोण बनना ना, तो उसके सामने कितना आ जाएगा, ए डैश बी डैश, तो बट्टे आधार कितना आ जाएगा, हम आधार ना ऐसे लेंगे ई ए डैश, क्या ले लेंगे, ई ए डैश। तो भाई अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल लोगे। तो सर आप इसमें तो कहीं अल्फा बन मिल रहा, हाँ जी ये तो बात है। मैं आपसे एक बात बताऊं, मुझे आपसे सिखाया था, ध्यान दो, सिखाया था ना, क्या सिखाया था कि यदि मैं आपसे ये कहूँ ना कि भाई कोई लेंस है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल, तो इसके सामने जितनी दूरी इधर होगी अनंत से इसकी तरफ जाएगी, तो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता चले जाएगा। यानी अगर वस्तु को आप अनंत पर रखोगे ना, किस पे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और जैसे जैसे इसके पास लेकर आओगे प्रतिबिंब बड़ा बनता चले जाओगा। और एक मिनिमम दूरी होगी, बस मिनिमम दूरी, कम से कम दूरी पे, मैं ऐसा समझ रहा ना, कम से कम दूरी पे प्रतिबिंब बड़ा सा बड़ा बनेगा ना, कम से कम दूरी पर प्रतिबिंब बड़ा सा बनेगा। और हमारा पर्पज भी तो यही है ना भैया, कैसे करोगे, तो भाई मैं ऐसा मान लो अगर ये वस्तु है ए बी, ये वस्तु ए बी है, यदि मैं इसके सामने अल्फा एंगल मान लूँ, अल्फा, तो मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, डी। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाल लो आप, tan अल्फा की वैल्यू इधर लिख देता हूँ मैं, इसमें कहीं बीच में लिख देता हूँ, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, डी हो जाती है। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए बी और बटे आधार कितना, डी। तो अल्फा की वैल्यू यानी बीटा की वैल्यू और भाई अल्फा की वैल्यू इसमें रख दो, मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी, तो कितना आ जाएगी, m इजिकल टू बीटा ए डैश बी डैश अपॉन कितना आ जाएगा, ए डैश। अच्छा जी, अपॉन अल्फा, देखो अल्फा की वैल्यू है ए बी अपॉन डी, तो मैं यदि यहाँ से एक बटे अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ तो डी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ ना भाई, तो यहाँ से निकाल दो ना किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू रख रहा हूँ एक बटे अल्फा की, तो डी और अपॉन ए बी। चलो जी नोट करो यहाँ तक। ए बी, अब यहाँ से समझो। अच्छा मैं आप एक चीज दिखाने से समझोगे, अगर भाई इसकी किस परिभाषा लेनी है, मैं रेखीय आवर्धन की परिभाषा से, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होती है कि देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कितनी दूरी पर बनना है बताओ मुझे, अभिदर्शक लेंस है जो प्रतिबिंब है ना वो कितनी डिस्टेंस पर बनना, v0 पे। यानी मैं ऐसा मान सकूं ए डैश बी डैश बराबर v0, vo मान लो ऑब्जेक्ट। अच्छा ये मुझे प्लस की लेनी होगी माइनस की, देखो यदि डिस्टेंस इस साइड है
प्लस की लो, इस साइड माइनस की। अब जब भी आपको ये मापना हो ना, आपको मापना हो कि डिस्टेंस प्लस की ले या माइनस की, तो आपको एक काम करना भाई, ऐसा रखकर मान लो, अगर इस साइड जा रही तो प्लस की ले लो, उस साइड जा रही तो आप माइनस की ले लो। अब तो भैया इस साइड जा रही, तो इसका मतलब इसे हम प्लस का ले लेंगे। इसके बाद ई ए डैश, ई ए डैश, भाई ई होगा और ए डैश ही होगा, तो इसकी दूरी इस साइड ले लोगे ना, ये किसकी ले लेंगे भाई, ये माइनस के यू ई की ले लेंगे। उसके बाद बच जाता है जी डी, डी माइनस की ले लोगे और ए बी, तो भाई ए बी किसकी ले लेंगे, ए बी है, तो प्लस का ले लोगे या माइनस का, सर जी प्लस का ले लो, माइनस के यू जीरो। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें इसमें कर दो, ए डैश बी डैश वी नोट, ई ए डैश यू ई, डी की वैल्यू आप माइनस की लेना, ए बी की जीरो, तो एक माइनस कैंसिल कर लो, तो बी जीरो और भाई यू जीरो, और यहाँ कितना बच जाता है, डी बटे यू ई, ऐसा, तो यहाँ माइनस का बच गए। तो इसका मतलब है रेखीय आवर्धन क्षमता कितनी आ गई, m इजिकल टू माइनस वी और यू बटे यू जीरो डी अपॉन यू ई। चलिए यहाँ तक समझाया, आपकी समझ में आया ना यहाँ तक, तो स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर दो भाई, ठीक है। चैनल पर यदि आप पहली बार आना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, और लाइक भी कर देना। चलिए ऐसा समझे जी, हो। अब इसके बच्चों हम बना के दो केस कैसे बनेंगे, एक तो वो जब ये अंतिम प्रतिबिंब है ना, अंतिम दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, एक तो केस ये लेना, एक आपको दूसरा केस लेना। दूसरा केस कैसा लेना कि जो अंतिम प्रतिबिंब है ना वो न्यूनतम दूरी पर बने। दो केस में आवर्धन क्षमता निकालनी, दो केस में, तो निकाल दो भाई। यदि मैं यहाँ से लिखूंगा ना, अब इसको साफ कर दूंगा, सबको ही बताओ मुझे, बस इस तक काम लेना में सो, ठीक है। चलो जी मैं साफ कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ उसे, ठीक है। लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। अरे क्या इससे बात कर रहे सर आप, ये अंतिम प्रतिबिंब है वी, ये कहाँ बनेगा, डी भी लिख सको उसे, हम डी भी लिख लो चाहे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनाए जी हम अनंत पे, और किसी भी लेंस के लिए जो फॉर्मूला मुझे आपसे बताया होगा, तो कैसा फॉर्मूला होता है, 1/v 1/u अपॉन 1/f होता है। चलो जी v की जगह लेंगे इन्फिनिटी, तो 1/ve u e इक्वल, देखो माइनस ले लेंगे यू ई को, समझे आपने, क्योंकि यू ई माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये इस साइड है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यू ई इजिकल टू कितना हो जाएगा, एफ ई। तो यू ई की वैल्यू कहाँ रखोगे आप, यहाँ रख दो इसमें, तो आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, माइनस वी जीरो यू जीरो और डी अपॉन एफ ई। ये होगी तब, यह आवर्धन क्षमता कब है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, यह केस तब लेना है। चलो जी एक केस और बचगा, जब आपका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर लेना। नोट कर लिया आपने, चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी अब समझेंगे, तो भाई सेकंड केस, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि, ऐसा लिख लेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी जो वी ई है ना वो किस इक्वल हो जाएगा, माइनस के लिए। और ये दूरी आप कहाँ से ले रहे हैं, नेत्रिका से। जब आप समझोगे नेत्रिका से लोगे ना आप दूरी को, नेत्रिका से, तो ये भैया माइनस की हो जाएगी, माइनस की किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। चलो जी वही फॉर्मूला लगाओगे 1/ve
1/u/e 1/f। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अपॉन डी, और ये माइनस हो जाएगा, यानी प्लस यू प्लस एफ ई। अब 1/u की वैल्यू आप निकाल लो, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1/f। अब यहाँ से समझो यहाँ भी डी है, तो मुझे यहाँ भी डी करना होगा, और यदि मुझे यहाँ डी करना ना बच्चों, तो इधर भी डी से मल्टीप्लाई करनी होगी और इधर भी डी से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो दोनों बार आप डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी ई अपॉन यू ई, और डी से डी कैंसिल हो जाएगा 1/d/f। तो d/u की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसमें रख दो ना, रख दो माइनस v0 u0 1 प्लस, अरे वाह 1 प्लस d/u। तो आपकी आ गई। दो केस में मैं निकाला, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना तो ई आ जाएगी इसकी आवर्धनक क्षमता, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है ना, तो प्रतिबिंब ये आ जाएगा। तो बच्चों ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, लगा ना अच्छा। यदि आपको अच्छा लगा तो बच्चों इस वीडियो को एक तो लाइक कर देना, और अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आज हमने पढ़ा माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, और बच्चों कल ना इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी खगोलीय दूरदर्शी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, खगोलीय दूरदर्शी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है। आज का जो टॉपिक था हमारे पास माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड, ये थी हमारे पास कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप खुश और मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई एक जानदार और दमदार तरीके से करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।